आज आपको जो टॉपिक शुरू करवाया जा रहा है वो बेसिकली उसका नाम वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बड़ा बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझना बहुत आसान है। तो आज का टॉपिक है वेन डायग्राम्स। सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हर एक ऑपरेशन का आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम कहते हैं जिसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, या इसकी बजाय हम ऐसा करते हैं, एक सेट ए ये रहा और इसके ऊपर एक सेट बी ये रहा। तो वेन डायग्राम क्या शो कर रही है बेसिकली कि जितना ए है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। इसका मतलब बेसिकली ये वेन डायग्राम ए इज अ सबसेट ऑफ बी की रहेगी। ए जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए है 1, 2, बी है 1, 2, 3 एंड 4। तो ए जो ये छोटे वाला सर्कल देख रहे हैं इसमें 1, 2 लिख लिया, और ए को छोड़ के जो बी में है 3, 4 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ 3, 4 लिख लिया। तो ए में एलिमेंट है 1, 2 और बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, सारे आ गए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इन केस यहां पे आपको यही ए है और यही बी है, यही ए है और यही बी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ए जो है इट इज बेसिकली इक्वल टू बी। ए एंड बी जो है वो एक जैसे सेट्स हो गए। फॉर एग्जांपल ए मान लीजिए 1, 2, 3 है, बी मान लीजिए 1, 2, 3 है, तो इसमें 1, 2 एंड 3 तीन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहेंगे, और वही तीन एलिमेंट जो है वो ए में है, वही तीन एलिमेंट जो है वो बी में है। तो हम आज कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कुछ वेन डायग्राम्स करेंगे, जिससे ये क्लियर होंगे फैक्ट्स आपको, और बहुत आसान होगा आगे सेट्स को डील करना। ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी अभी आपको ऑपरेशन करवाने हैं। इसमें मैंने ए को 1, 2 ले लिया और बी को 4, 6 ले लिया। ए है 1, 2, बी है 4, 6। ए 1, 2 है, बी 4, 6 है। इसका मतलब जो ए एंड बी है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस केस में हम ये कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। उसके अलावा मैं यहां ये कह सकता हूं कि ए and B are disjoint sets. Disjoint sets. Disjoint वो होते हैं जिनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अभी थोड़ी देर में हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस करेंगे, उसमें आप लोगों को ये पूरी फैक्ट्स क्लियर होंगे, ताकि डिसजॉइंट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। इट्स अ बेसिक वेन डायग्राम, धीरे धीरे हम इसको बनाते रहेंगे।
अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स denoted by U. This U stands for union. आप कहेंगे कि सर एक बार आपने U बताया था यूनिवर्सल सेट, बट अगर U कॉमा डाल के यूनिवर्सल सेट मेंशन होगा तो वो यूनिवर्सल सेट है। बट इन केस अगर A यूनियन B निकालना है, दो सेट्स का यूनियन निकालना है, तो इसको हम U को यूनियन बोलेंगे। क्या होता है ये यूनियन, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। The union of two sets, the union of two sets A and B, the union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B, either in A or in B. It also includes those elements which are both in A and B. Symbolically हम A यूनियन B को symbolically A यूनियन B का बेसिकली मतलब क्या है, उस मतलब को आप समझे। A यूनियन B का क्या मतलब होता है? A यूनियन B का मतलब है X, where I repeat X। इसको और अच्छे से करते हैं, थोड़ा होल्ड कीजिए। मैं इसमें लिखता हूं सिंबॉलिकल डेफिनेशंस। अगर X A यूनियन B को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है? X where X belongs to A or X belongs to B। सिंबॉलिक डेफिनेशन है ये। सिंबॉलिक डेफिनेशन क्या कह रही है कि X अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है X A को बिलोंग कर रहा है और X B को बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं ये कहूं X does not belongs to A union B, इसका क्या मतलब है कि X does not belongs to A and X does not belongs to B। यहां and और दोनों में एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जब आप समझेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से सुनिए। जब बिलोंग्स टू है, जब बिलोंग्स टू है तो यूनियन की जगह पे और आएगा। जब डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन की जगह पे एंड आएगा। ये सिंबॉलिक डेफिनेशन है। आगे जब हम कुछ लॉज को प्रूव करेंगे तो ये वाली चीजें यूज होंगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या आया था? यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or both of A and B. That means all elements in A and all elements in B without repetition. That stands a union between the two sets. If X belongs to A union B, that means X is any element in A union B, then it actually means X belongs to A or X belongs to B. If
X belongs to, and we are using union, then we use or. And if X does not belongs to B, that means X does not belongs to A and X does not belongs to B. एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और उसके साथ इसका एग्जाम्पल लेते हैं. A 1 2 3, B 2 4 6. हमने दो सेट्स ले लिए, एक ले लिया A 1 2 3 और दूसरा ले लिया B 2 4 and 6. तो मैं ऐसा करता हूं, मेरे को A यूनियन B बनाना है. A यूनियन B का, अब ये एक बड़ा एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें दो सेट्स गिवन होते हैं और यूनियन बनाना है. ये सिंबॉलिक डेफिनेशन है, ये इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो बताया जा रहा है. हमने क्या करना है, A एंड B के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है. A एंड B के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है. 1 2 3 लिख दिया. फिर 2, पर 2 पहले आ चुका है. बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो हम 2 दोबारा नहीं लिखेंगे. 4 6, ये बेटा आपका आ गया यूनियन ऑफ सेट्स. क्या आ गया? यूनियन ऑफ सेट्स. इसका वेन डायग्राम बना रहे हैं. यहां ये देखिए, ये A बनाया, ये B बनाया, A बनाया, B बनाया, ये रहा A, ये रहा B. A यूनियन B, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है. A यूनियन B में सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये कॉमन पोर्शन है. तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल है. 2 इज द कॉमन एलिमेंट. तो मैंने यहां पे 2 लिखा. मेरा काम खत्म. अब 2 के अलावा A में क्या है? 1 and 3. तो 1 3 यहां लिख दिए. A में अब आपके इस A वाले सर्कल में, A वाले सेट में 1 2 3 तीनों आ चुके. B में 2 के अलावा 4 6 है. तो we have done with this Venn diagram. A यूनियन B होगा ये सारा शेडेड पोर्शन. आई रिपीट, A यूनियन B होगा ये सारा शेडेड पोर्शन. इसमें कोई डाउट है? यू कैन डिस्कस विद मी. इसमें एक और चीज बताऊंगा, एक नोट. जो A होता है वो A यूनियन B का सबसेट होता है. A जो है वो A यूनियन B का सबसेट है. B भी A यूनियन B का सबसेट है. आई रिपीट, जो A है वो भी A यूनियन B का सबसेट है और जो B है वो भी A यूनियन B का सबसेट है. तो यूनियन समझ आया? पहले तो ये बताइए. और एग्जांपल लेते हैं इसका, और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. ये देखिए, ये पहला एग्जांपल था. मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं. बहुत सिंपल तरीके से हम इस पूरे को इस तरीके से करेंगे ताकि ये एक बार कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में घुस जाए. मैंने A ले लिया, मैं दोबारा ले रहा हूं. एक सेट A 1 2. मैंने B ले लिया A B. ये दो सेट मैंने लिए. एक लिया A 1 2 और एक लिया B A B. अब अगर मेरे को A यूनियन B निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा. A एंड B के टोटल एलिमेंट्स में लिख लूंगा. A एंड B के टोटल एलिमेंट्स. आई रिपीट, A एंड B के टोटल एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन वो मैं लिखूंगा. तो वो मेरे पास A यूनियन B रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये रहा A, ये रहा B. हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं.
बट इसको अगर ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये रहा ए, ये रहा बी, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए है 1 2, ये है ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये दोनों ए यूनियन बी कहलाएगा। यानी कि अगर ए में एक एलिमेंट है 1, बी में दूसरा एलिमेंट है 2, तो ए यूनियन बी में होगा 1 2, ए यूनियन बी में क्या होगा? 1 2। और अच्छी एग्जांपल लेते हैं। समझो, कोई जल्दी नहीं है। ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 4 6। तीनों का यूनियन मतलब तीनों के सारे एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ध्यान से, तीनों का यूनियन कर रहा हूं। मैंने 1 2 लिख लिया, कॉमा, अब 2 आ चुका है तो 2 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, 3 लिखूंगा बिल्कुल, उसके बाद 4 लिखूंगा, पहले नहीं आया, 6 लिखूंगा। तो ये मेरा सारा क्या आ रहा है? 1 2 3 4 एंड 6। तो ये हमारा सारा क्या हो रहा है? दिस ऑल बेसिकली इज द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप लोगों को कैसे करना है? आप लोगों को इस वे से करना है कि अगर आपके पास 2 सेट्स आ रहे हैं तो आपने दोनों का यूनियन कर लिया, दैट मींस द ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। और अगर आपको तीनों का आ रहा है तो आपने तीनों का कर लिया, चारों का आ गया तो चारों का करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। ए में 1 2 लिया, बी में 2 4 ले लिया, सी में 4 6 ले लिया, डी में 5 7 ले लिया। अब मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, तो चारों का यूनियन का मतलब हो गया चारों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किसी स्कूल में आपकी 4 सेक्शंस होती हैं, यू बिलोंग्स टू +1 एंड वहां ए बी सी डी चारों हैं। अब जब चारों हैं तो क्या होगा? वो चारों यूनियन हो गए, वो चारों यूनियन हो गए, मतलब कि +1 अगर पूरी इकट्ठी की जाए तो चारों को इकट्ठा किया जाएगा, तो वो यूनियन है। इसमें 1 2 लिख दिया, फिर मैंने बी पे 2 पहले आ चुका है तो मैं 4 लिखूंगा, सी में 4 पहले आ चुका है 6 लिखूंगा, डी में 5 एंड 7 है और 5 एंड 7 इनमें से पहले कोई नहीं आया तो मैं यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 7। देखिए बेटे, अभी कोई डाउट है तो पूछिए, और एग्जांपल दे सकते हैं, ये चलती रहेंगी, देयर इज नो इशू। नहीं कभी ज्यादा से ज्यादा आपको वेन डायग्राम जो बनानी होगी, मान लीजिए ए बी एंड सी 3 सेट्स की वेन डायग्राम बनाने के लिए, दैट इज द मैक्सिमम क्वेश्चन यू हैव। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये अभी बहुत डिटेल में, अभी जब सारे खत्म कर लेंगे तो हम इसको बताएंगे आपको कि ये कैसे बनाना है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये सारा पूरे बोर्ड पे एक पूरा वेन डायग्राम क्रिएट होगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसे करना है वो क्रिएट होगा, तो वो सारी चीजें तब डिस्कस होंगी। यहां तक सबको क्लियर है? सर जी सर, जो बिलोंग्स वाला कॉन्सेप्ट था वो समझा दो। बिलोंग्स वाला दोबारा बता देते हैं। X ये सिंबॉलिक डेफिनेशन है, X बिलोंग्स टू A यूनियन B। X बिलोंग्स टू A यूनियन B का क्या मतलब है कि X इज अ कॉमन, X वो एलिमेंट्स है जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहे हैं। तो वो कौन से कर रहे हैं कि जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहे हैं या जो एलिमेंट B को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने और डाला है। X अगर A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है either X belongs to A or X belongs to B. But if X does not belongs to A union B, but it means कि ना तो वो A को करेगा ना वो B को करेगा, तो ना वो A को करेगा ना वो B को करेगा। That means if you have belongs to, in case of union,
आपने और लिखना है, एंड अगर आपके पास बिलोंग्स टू नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो इन केस ऑफ यूनियन आपने एंड। समझ आया? यस सर। श्योर? यस सर। चलो आगे चलते हैं।